हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन वाला चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 8वीं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर में है क्या। अब देखिए, यहाँ विषय सूची है जिसका भारतीय संविधान। पहला चैप्टर क्या है, भारतीय संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। चलते हैं बिना देरी के दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर क्या है, भारतीय संविधान यानी भारत के संविधान। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की क्या कहते हैं। संविधान क्या है और क्यों। तो संविधान क्या है और क्यों देखते हैं। क्या कहता है, क्या आपने कभी अपनी कक्षा के अपने विद्यालय के बारे में सोचा है। कहते हैं, क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है। कहते हैं आगे देखिए, आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। इसमें ये कह रहा है कि क्या आप अपने विद्यालय के बारे में सोचे हैं कि आप यही सोचते होंगे कि विद्यालय में भला इसमें सोचने की क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, सही बात है। इसमें एक प्रधानाध्यापक एवं कई अध्यापिकाएं होती है, यानी कि एक प्रधानाध्यापक यानी कि जो हेड मास्टर कहते हैं, अध्यापक यानी शिक्षक शिक्षिका यानी कि सर हो गया, मैडम हो गए होते हैं, जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। सही बात है, जो अलग अलग विषय हर सर के लिए अलग होते हैं, हर मैडम के लिए अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती है, सही बात है। जो हर हम लोग क्या सोचते हैं, कौन सी विद्यालय में तो सर लोग आते हैं और पढ़ाते हैं, एक प्रधानाध्यापक होते हैं और टीचर सब होते हैं, परंतु उतनी साधारण ही है नहीं। कहता है कि उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। कहता है किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए एक नियम कानून होते हैं कि इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से उसको चलाना है। जैसे कि बच्चों को विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना। कहता है कि बच्चों को विद्यालय में नामांकन यानी कि कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, नामांकन मतलब क्या होगा कि नाम लिखने के समय एक निश्चित उम्र होना चाहिए। हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम, हर एक कक्षा का निश्चित एक पाठ्यक्रम मतलब रूपरेखा होना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है, उसमें क्या पढ़ाना है। प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक यानी कि यह शिक्षिकाओं तथा पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक प्रधान शिक्षक होना है। कहते हैं कि प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक यानी कि हर विषय के लिए एक योग्य यानी जिस विषय में जो शिक्षक महारत हासिल है उसको वही शिक्षक विषय पढ़ाने देना चाहिए। अब कोई कि शिक्षक है मैथ जिसको जानता है वो इसको इंग्लिश दे दे पढ़ाने, ये नहीं, पढ़ा तो देंगे पर उतनी अपने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे कि जो अपने उसको जो इन्जॉय है मैथ पढ़ाने में उसको मज़ा आता है। इसलिए कहता है प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक होना चाहिए, जो सुचारू रूप से संचालित प्रधान शिक्षक का होना। यानी कि विद्यालय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, प्रधान शिक्षक का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अब कोई दिन देखिए, अब ऐसे नहीं रहेगा तो मनमानी करेगा, वो टीचर क्लास जाएगा, वो टीचर, अब क्लास में शिक्षक नहीं रहेगा तो प्रधानाध्यापक उसको भेजेगा तो अगर क्लास में पढ़ाई नहीं हो तो उससे क्या होगा, सवाल पूछेगा कि काहे पढ़ाई हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं, विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने अपना ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानून पर आधारित है। सब जो हम लोग पढ़ें कि शिक्षक होना, शिक्षक को पढ़ाना, योग्य शिक्षक होना, ये सब क्या बुनियादी कानून पर आधारित है। बुनियादी कानून को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून को बनाए जाते हैं। बुनियादी नियम को ही दायरे में रख के कि ये सब करना है तो ये सब पढ़ाना है, ये नियम सब बनाते हैं। और कहते हैं जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे कि 6 से 14 वर्ष के लड़के या लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। कहता है कि शिक्षा का अधिकार 2 अधिनियम क्या कहता है कि बुनियादी कानून है जो लड़के लड़कियों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया सकता। प्रवेश यानी कि उसको विद्यालय वो आके पढ़ सकता है और वो जा सकता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कहा गया कि कक्षा 8वीं तक क्या होना चाहिए, स्कूल जरूरी होना चाहिए। और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना करना चाहिए, 1 शिक्षक पर 30 अनुपात यानी कि 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक, 1:5 तक में होना चाहिए। देखते हैं आगे। तो मतलब भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा। यानी कि भारत का संविधान है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष, 200 साल तक के भारतीय लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो उससे क्या लड़े। अन्य देश के संविधान के क्या अनुभवों का नतीजा, यानी कि अन्य देश का जो संविधान जो बना था उससे अनुभव का नतीजा। यह भिन्न भिन्न समूह, जाति एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम। यानी कि भारतीय संविधान है कि भिन्न अलग अलग समूह के द्वारा बनाया गया, जातियों का अलग अलग जाति के लोग रहे, क्षेत्र ज्ञानी लोग रहे, अनुभवी लोग रहे,
अगर अनुभवी लोग नहीं रहते क्या तो संविधान हमारा क्या बनता है, ये अच्छी तरीके से नहीं बनता। हम जाति भिन्न भिन्न जाति थे, जैसे देखिए हमारा संविधान के राइटर कौन थे, भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने क्या था, कौन जाति थे, SC ST जाति से आते थे, निचली जाति से, वो भी क्या है क्या थे। इसीलिए क्या संविधान हमारा एकदम अच्छे तरीके से बना है। भारतीय संविधान केवल ये नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होनी होगी, बल्कि ये भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान केवल ये नहीं बताता कि देश का ही शासन कैसी व्यवस्था चलना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि हमें समाज का निर्माण किस तरह करना चाहिए, अच्छे उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए। कहते हैं उस समाज में किसकी रक्षा करनी, आदर्श अच्छे तरीके से, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं समाज में जो लोग रहते हैं उसमें कौन कौन अधिकार उसको प्राप्त होना चाहिए। भारतीय संविधान हमें लोग को सिखाते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए, जिससे सभी का भला हो सके। कहते हैं कि हमारा संविधान देता है कि समाज में हम लोग को सबको जीने का अधिकार है, तो उन अधिकार की रक्षा कैसे करना है, उसमें भला हो सके, सभी का भला हो सके। दोस्तों यहीं पे आज रहने देते हैं, पार्ट 1 में आगे देखते हैं अगले वीडियो में। अच्छा आप लोगों को समझ गए होंगे, इतना पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब दे, लाइक कर दे, शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच।